Okay, so we are going to start with section 308 extortion. अब extortion क्या होता है? देखो, extortion अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, आप लोगों ने बहुत मूवीज में भी देखा होगा या आपने सुना भी होगा इस बारे में कि फिरौती मांगनी। ठीक है, कॉल करते हैं गैंगस्टर्स, बोलते हैं कि पैसे दो नहीं तो बच्चे को गोली मार देंगे। क्या है ये? फिरौती मांग रहे हैं आप। सो बेसिकली दिस इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के दो एसेंशियल है। पहला, इंटेंशनली, कि आपकी इंटेंशन है पूरी पूरी है, ये गलती से नहीं हो रहा। इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और टू अनदर, कि आपने किसी को फियर दिया कि आप उसे चोट पहुंचाओगे, उसकी जान ले लोगे, उसे ग्रीवियस हर्ट करोगे, कुछ भी फियर ऑफ कोई भी इंजरी आपने उसको दी है, या तो उसको खुद को होगी, ठीक है, या टू अनदर पर्सन, कि मैंने आपसे कहा 5 करोड़ रुपए दो नहीं तो आपको गोली मरवा दूंगी मैं। दिस इज पुटिंग फियर ऑफ इंजरी टू यू। और अगर मैंने कॉल करके कहा कि तुम्हारे बच्चे को मैंने किडनैप कर लिया है, इफ यू डू नॉट गिव मी मनी आई विल किल द चाइल्ड, तो यहाँ पे मैं फियर ऑफ इंजरी किसको दे रही हूँ? टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो मैं इंटेंशनली आपके दिमाग में फियर ऑफ इंजरी पैदा कर रही हूँ टू यू और टू समवन एल्स। अब ये फियर ऑफ इंजरी मैंने क्यों पैदा करा है, मैंने क्यों डराया आपको? ठीक है, मैंने इसलिए डराया ताकि डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली क्या होता है कि या तो मैं चाह रही हूँ कि इस एक्ट के थ्रू मुझे कुछ रॉन्गफुल गेन हो जो नहीं होना चाहिए था पर हो जाए। 5 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दो तो मेरा 5 करोड़ का रॉन्गफुल गेन हो जाए, या तुम्हें रॉन्गफुल लॉस हो जाए। मैं चाहती हूँ लेट्स से कि मैंने तुमसे कहा कि तुम कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी और को दे दो तो तुम्हारा लॉस हो जाए, तुम्हारे वो पैसे चले जाए। तो मैंने तुम्हारे मन में एक डर पैदा करा है कि मैं तुम्हें या तुम्हारे किसी लव्ड वन को कोई इंजरी दे सकती हूँ, उसकी जान ले सकती हूँ, उसे हर्ट कर सकती हूँ। क्यों? ताकि मैं डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर सकूं। किसको इंड्यूस करना है? द पर्सन सो पुट इन फियर, द पर्सन सो पुट इन फियर पर हम अभी आएंगे। डिसऑनेस्टली मैं इंड्यूस कर रही हूँ उस पर्सन को कि वो डिलीवर करे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या पैसा कुछ भी। ठीक है, कि वो डिलीवर करे कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नाउ मैंने कॉल करके आपको बोला आपका बच्चे को मैंने किडनैप कर लिया है, अगर 5 करोड़ नहीं दोगे मैं उसको गोली मार दूंगी। ठीक है, मैंने इंटेंशनली आपके मन में फियर पैदा करा है कि मैं आपको या आपके लव्ड वन, आपके बच्चे को गोली मार दूंगी। ठीक है, ये फियर क्यों पैदा करा है? ताकि डिसऑनेस्टली मैं आपको इंड्यूस कर सकूं कि आप मुझे कुछ पैसा दे दो या वैल्यूएबल को सिक्योरिटी दे दो 5 करोड़ की। ठीक है, अब एक्सटॉर्शन के लिए जरूरी है कि पैसा या प्रॉपर्टी वो दे रहा है जिसको मैंने इंड्यूस करा, जिसके मन में मैंने फियर पैदा करा था ना, वो दे रहा है। ठीक है, दो मैं आपको केसेस बताए। पहला केस है कि मैंने कॉल करा पैसे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगी। व्हाट इफ कि मैंने तुम्हें बोला गन दिखा के गाड़ी में बैठो, तुम बैठ गए गाड़ी में, मैंने कहा अगर मुंह खोला गोली मार दूंगी। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करा और बोला कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, 5 करोड़ रुपए दो नहीं तो मार देंगे इसको। तो क्या मैंने तुम्हारे खिलाफ एक्सटॉर्शन करा है? नहीं, अबडक्शन हुआ लेकिन एक्सटॉर्शन नहीं। मैंने तुम्हारे साथ एक्सटॉर्शन नहीं किया है, क्योंकि फियर तुम्हारे मन में मैंने नो डाउट पैदा करा है कि मैं गोली मार दूंगी, पर मैंने तुम्हें तो इंड्यूस नहीं किया ना कि तुम मुझे प्रॉपर्टी दो। इंड्यूस मैंने करा तुम्हारे पेरेंट्स को, उनके मन में फियर पैदा करके। तो मैंने तुम्हारा अबडक्शन करा है पर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एक्सटॉर्शन करा है। ठीक है, तो पैसा वही देगा जिसके मन में मैंने फियर पैदा करा है, तो एक्सटॉर्शन है। दूसरी चीज, एक्सटॉर्शन के लिए पैसा मिलना भी जरूरी है। मैंने अगर आपसे कहा 5 करोड़ रुपए दो और आपने सामने से कह दिया कि बच्चा इतना वैल्यूएबल नहीं है, बाय, तो एक्सटॉर्शन आपका नहीं कंप्लीट हुआ। पैसा मिलना जरूरी है एक्सटॉर्शन के लिए। ठीक है, तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं कहूंगी कि एक्सटॉर्शन हुआ है। ठीक है, विल कम टू दैट। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट नाउ। ठीक है, ओके, सो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में लेट अस सी द डिफरेंस। द फर्स्ट डिफरेंस इज सेक्शन 303 is talking about theft, सेक्शन 308 बीएनएस is talking about extortion। बहुत अगर हम फटाफट फटाफट रिवाइज करें तो थेफ्ट के अंदर मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी मूव करी है तो हम कहते हैं थेफ्ट कमिट हुआ है। एक्सटॉर्शन के अंदर मैंने फियर ऑफ इंजरी इंड्यूस करा है तुम्हारे मन में अगेंस्ट यू और एनी ऑफ योर लेफ्ट वन,
with the dishonest intention that I will induce the person so put in fear to deliver me some property or some valuable security. This is extortion. ठीक है, चोरी करना और sort of फिरौती मांगना, theft and extortion. Now look at the difference. थेफ्ट के अंदर आई डू नॉट टेक योर कंसेंट, एक एसेंशियल है थेफ्ट का कि मैं बिना तुम्हारी कंसेंट के ले रही हूँ तुम्हारी प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं कंसेंट तुम्हारी ले रही हूँ, तुम अपनी कंसेंट से प्रॉपर्टी दे रहे हो ना अपनी, बट वो कंसेंट कैसी है, फ्री एंड फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मैंने तुम्हारे मन में फियर पैदा करा है, तो फियर ऑफ इंजरी की वजह से तुमने कंसेंट दी है, तो ये ट्रू कंसेंट नहीं है, फ्री एंड फेयर कंसेंट नहीं है, बट यस इट इज स्टिल कंसेंट एज कंपेयर टू थेफ्ट। देन थेफ्ट के अंदर सब्जेक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, जो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है वो उसका थेफ्ट नहीं हो सकता। एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है। आई कुड से 5 करोड़ रुपए दो या अपनी साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ठीक है, प्रॉपर्टी के कागज भिजवा दो, तो एक्सटॉर्शन मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है। देन थेफ्ट के अंदर प्रॉपर्टी को मैं लेके जा रही हूँ, मैंने चीज ली अपने साथ ले गई, मैं प्रॉपर्टी को अपने साथ लेके जा रही हूँ, दिस इज थेफ्ट। बट एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी इज बीइंग डिलीवर्ड टू मी, पैसा मेरे पास आ रहा है, प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास आ रहे हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे पास आ रही है, तो यहाँ प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही है एक्सटॉर्शन के अंदर। ठीक है, द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थेफ्ट के अंदर आई एम नॉट इंड्यूसिंग एनी फियर इन योर माइंड, फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर ऑफ डेथ, मैं कुछ भी इंड्यूस नहीं कर रही तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं लग रहा है थेफ्ट हो रहा है, राइट। बट एक्सटॉर्शन में आई एम इंड्यूसिंग दिस फियर ऑफ इंजरी और फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ some sort of harm to you or your loved ones. Okay, तो ये fear यहाँ पर इंड्यूस नहीं हो रहा और यहाँ पर हो रहा है। I hope that theft and extortion are clear to you guys.